ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी जिनसे आपने कुछ बातें जीवन की अनुभव की सुनी, हमारा अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था। गर्मी का समय काफ़ी था। उस समय मुझे स्मरण आ रहा है इंचलकर जी की तरफ से। इंचलकर जी उस तरफ से एक कोई सज्जन आए और दीक्षा की बात कही थी। हमने कहा बहुत अच्छी भावना है, किंतु जो दक्षिण के होते हैं वो उत्तर की शीत और गर्मी सहन करने में थोड़ा खान पान या रहन सहन या कुछ भी कह दो बहुत कम निर्वाह हो पाता है। इसलिए हमसे यदि दीक्षा ले लेंगे वहाँ तक पहुँचाने के लिए 2-3 महाराजों को और भेजना पड़ेगा। वो हमसे कैसा होगा कार्य। इसलिए आपकी भावना बहुत अच्छी है। तो उस समय याद आ गया प्रसाद प्रमाण सागर जी और समता सागर जी भी कटनी में थे उस समय। उधर जाना था उनको बोहरीबंद की ओर। हमने उन्हें आशीर्वाद दे करके उस समय, इसमें कोई संदेह नहीं है, दीक्षा के पात्र सब होते हुए भी आचार्यों ने कहा है जिस प्रकार का संगठन होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वह उसका निर्वाह कर सके। शुरुआत से ही यदि मान लो उनके लिए सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पिल्लर होते हैं ना, पिल्लर खंबे, हाँ, तो कंस्ट्रक्शन के समय पर पिल्लर के लिए सपोर्ट भी एक उसी के साथ रख दीजिए तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। बाद में कालांतर में यदि सपोर्ट देते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि भक्त प्रत्याख्यान माना जाता। तो इसलिए आचार्यों ने कुंद कुंद आदि जीवों ने ये कहा है, अति वृद्ध और अति बालक यद्यपि 8 वर्ष अंतर्मूर्त में योग्य रहता है, लेकिन वज्रभूषण नारद संगठन अलग है और आज के संगठन में बहुत अंतर है। ऐसी स्थिति में आयु की तो हमें ज्ञात होता नहीं और हो भी नहीं सकता। इसलिए तो आयु और शरीर के संगठन की स्थिति एक नहीं होती। आयु कर्म अलग है
और संगठन की स्थिति यह नाम कर्म की प्रगति मानी जाती है। आज तो हीन ही 3 संगठनों में से हो सकते हैं एक संगठन, वह भी फिर जांगल है, मरुस्थल है, आदि आदि विभाजन क्षेत्रों के आचार्यों ने मूलाचार आदि ग्रंथ में किए हैं। वो यही बताते हैं कि किसी को मरुस्थल ठीक नहीं बैठता, किसी को और जहाँ जंगल हो वहाँ पर बहुत वर्षा वोट ये होते हो, इस सब को देख करके शरीर के अनुरूप, क्षेत्र के अनुरूप ही, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, गाड़ी तो खरीदी बहुत अच्छी खरीदी, लेकिन आप यदि घासलेट तेल से चलाना चाहो तो बहुत कठिन होता है। उसके लिए पेट्रोल ट्यूबर जिसको बोलते हैं, तब कहीं जा कर के, और वो भी मान लो गाड़ियाँ चलाना है तो सड़क भी चाहिए, डांबर रोड जैसे चाहिए। यदि उसको इंटीरियर में निकाल डाल दो तो उसको उठा करके सबको लेकर के आना पड़ेगा, वो तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि पात्र के उत्साह को तो भंग तो नहीं करो, लेकिन उसको स्वीकारना थोड़ा सोच लेना, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक है। मुनिचर्या एक ऐसी चर्या है, और संघ के साथ होने के लिए एक दो महाराज को मान लो अवसर पर यदि कोई न कोई हो गया तो क्या करेंगे, उस समय रुक नहीं सकते, पूरे संघ को वहाँ पर व्यवस्थित कर नहीं पाएंगे और उनको साथ ले जा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में श्रावकों के ऊपर ही आधार लेना पड़ता है। कुशल श्रावक होता है तो उनको संबोधित करके कह करके किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई शरीर छोड़ने के अलावा और कोई साधन बचता ही नहीं है। क्योंकि रोग कैसा है क्या है इसको हम एकदम तो नहीं कह सकते। तो आहार लेने की क्षमता समाप्त हो जाए और आयु छूटे नहीं, बड़ा कठिन होता है। उस समय आहार ध्यान रौद्र ध्यान हो जाए तो उसके लिए भी ठीक नहीं कहा है। तो आचार्यों ने बहुत ही सोच समझ करके, चतुर्थ काल में और इस काल में यही अंतर है। रोगी को ही स्वयं अपने ऊपर आधारित रह करके अपने उपादान को संस्कारित करके धीर रखेगा तो संभव है उपचारकों के सहयोग भी उसमें काम आ सकता है। यदि उसका उपादान तेज नहीं है, नहीं समझे, ऐसी स्थिति में 50 आचार्य मिलकर के भी उसकी संलेखना संभाल नहीं सकेंगे। भगवती आराधना ग्रंथों इत्यादि में बहुत किया। संघ भी कह सकता है कि हम इनकी वैयावती इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनमें यह इस प्रकार की स्थिति है ही नहीं। वैसे स्थिति में छोड़ने की बात करते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं पहले इसे सोच लो, विचार कर लो, फिर भी जल्दी ना कर लो, समझाना पड़ता है। आज अंतर मुहूर्त के उपरांत उनका अवसान होना है। मान लीजिए भगवती आराधना का उदाहरण सुना रहा हूँ कि वह कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ला करके दो। हमने तुमको तो नमोकार मंत्र सुनाया है, पढ़ाया है, तुम भूल गए हो, मुझे पढ़ाने के लिए आए, ऐसा कहता, ऐसे मुख से कहता है। तो उसके लिए परीक्षा के अपेक्षा से कुछ लाते हैं, खाना हो तो खा लो, 1 महीना हो गया तुम्हारा, ले लो, ये चीज़ें ये चीज़ें खा ली। तो वह
बहुत परिश्रम करने के उपरांत भी वह एक घूंट भी ले नहीं सका, एक ग्रास भी चबा नहीं सका। तब तुम दे लो ना, क्यों, क्या बात हो गई, अब जब करना ही है तो कर लो। तब वो कहता है इसलिए आत्मा की ओर ध्यान दो। तो आत्मा की ओर ध्यान दो तो नमोकार मंत्र के ऊपर उस समय जो नमोकार मंत्र मुझे किसी के मुख से निकल गए, समझ लो ओ भाग्य है। हाँ, श्रुत केवली कल्पो भी, वह श्रुत केवली के समान भी यदि विद्या अध्ययन करने वाला हो तो भी उसके मुख से नमोकार मंत्र निकलना बहुत कठिन होता है। और वह पूर्ण स्थिति पर आ गया, अपने आत्मा के वैभव की बात सुन करके सोचता कि हाँ बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीवन पर्यंत की साधना है मेरे पास। तो बस अंतर्मुख के उपरांत उसकी संलेखना हो जाती है, सर्वार सिद्धि पहुंच जाता है। सर्वार सिद्धि को वही श्रवण पहुंच सकता है जिसके पास दीर्घ संगन होता है। दीर्घ संगन में भी वज्र विशुद्ध नाराज संगन होता है। इसलिए संघन की अपेक्षा से उत्तम संगन होकर के भी वह पानी मांग सकता है इत्यादि। इसलिए एक महाराज के द्वारा नहीं, 48 महाराजों को जब रखते हैं, इतना पुण्य तो नहीं होगा आजकल, लेकिन फिर भी विधान तो यही है। इसलिए आप लोगों को श्रावकों को भी तैयार करना पड़ता है। आप लोग आश्रम में रह रहे हो यहाँ से, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की अवस्था होती है। कुछ भी उठना बैठना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी भूख तो पूर्व के समान ही लग रही है। अब रोटी नहीं देते हैं तो गड़बड़, देते हैं तो उठाना मुश्किल है। क्या उसके साथ कैसे करे, बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रावकों को अपने भोजन पानी का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का और साधुओं का स्वभाव समझना आवश्यक है। समय सार तो बहुत आसान है, लेकिन समय सार के साथ पर मूलाचार की चर्या निभाना और कठिन है। पंचम काल है, हुंडा सर्पनी और है, और इसके उपरांत कोई भी ज्ञान हमें इतना गहरा नहीं है जो भविष्य को हम अपने ज्ञान का विषय बना सके। इसलिए आगे में जो रखा है उसको सामने रख कर के ही ये काम किया जाता है। महाराज जी ने एक बात कही थी कि सम्मी शिखर जी की यात्रा करने के लिए निकले कौन, शांति सागर जी, और संघ के साथ जा रहे हैं। बीच में एक महाराज को कुछ बवासीर आदि या और कोई विकल्प भगंदर जैसे रोग की शिकायत हो गई। उस समय यात्रा छुड़ा करके महाराष्ट्र से पुनः कर्नाटक उनको भेजा, यह सुनने में आया था। इसलिए बहुत कठिन होता है संघ के साथ यात्रा का विकल्प आदि विकल्प तो होना चाहिए, बन जाए तो बन जाए। श्रावक बार बार आग्रह करें तो उस समय भैया यदि ऐसा है तो चलो हमें भी वंदना कर सकते हैं हम, लेकिन हम चला करके यदि कह दें तो बहुत कठिन। वो कहाँ छोड़ सकेंगे क्या, गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में विपरीत मान लो क्षेत्र है, वहाँ पर रुकना पड़ा तो संघ के ऊपर बहुत ये आ सकता है। इसलिए संघ का विभाजन के साथ भी निर्वाह कराया जाता है। कुछ महाराजों को व्यवस्थित करके उनको ये करना पड़ता है, नहीं है तो फिर
ऐसी स्थिति में उनके अंतिम दशा में नमोकार मंत्र सुनाना नहीं पड़ा और आया ही नहीं उसको। ऐसी स्थिति में वह बहुत विपरीत दशा आ जाती है। इसलिए केवल एकांत से भाव ही काम करता है ऐसा नहीं, एकांत से शरीर ही काम करता ऐसा भी नहीं, बहुत कठिन होता है। इन सब में सभी प्रकार से सहनशीलता आदि आदि भी आवश्यकता होती है। श्रावकों का कर्तव्य है, श्रावक के बिना श्रवण की चर्या निभ ही नहीं सकते। कैसे नहीं निभ सकते? निभ सकती है तो अरन सिद्ध करते जाओ बाबू, क्या कर सकते? अरन सिद्ध करो, नहीं होता है तो श्रावक अपना कर्तव्य का पालन करेगा, करता है, लेकिन फिर भी वह ऊपर ही कर सकता, भीतर नहीं कर सकता। भीतर के साधना का तो निर्णय स्वयं को ही रखना पड़ता है। कभी कभी यदि मान लो नहीं मिला तो भी वह जंगल में आकस्मिक संक्षेप भी संलेखना का व्रत अंगीकार करता है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। इस प्रकार का साहस होना चाहिए। उस समय रोने की बात ही नहीं करो। हाँ, शरीर तो रुलाना चाहता है, हम क्यों रुले? अनंत संसार में बहुत दिन तक रुल गए, अब वह ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा सिंह वृत्ति रखा करो, सियार वृत्ति नहीं। उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तुम तो हमें भी देख लो महाराज, हमें देख लो। आपने कहा नहीं समझे, हमारी भी समाधि हमारे सानिध्य में हो जा। अब किसका क्या कब होगा पता तो है ही नहीं। भावना तो यही रखते, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कहाँ जाए। या तो इन लोगों को हमारी उम्र की मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्ञान होगा, इसलिए कह रहे। अभी कितने हमें 105 तक ले जाओगे क्या? या 100? हम तो चुराई कोई कामना तो करेंगे नहीं। भगवान पूर्णायु हमारे हो, इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की